नमस्ते। मैं आप सभी को दिव्य रंजनी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। अभी हम वैद्यकीय सुभाषित साहित्यम का 5वां अध्याय का 5वां श्लोक को पढ़ने वाले हैं और यहाँ इस श्लोका में आरोग्य ही भाग्य है करके बताने वाले हैं। आइए ये श्लोका क्या है देखते हैं। किं भाग्यं देहवतामारोग्यं कफलीकृषीकृत कश्चन पापं जपतः कः पूर्णो यः प्रजावान् स्यात् करके ये श्लोका भगवान आदि शंकराचार्य जी ने लिखा हुआ है। आइए शंकराचार्य जी इस श्लोका में क्या बोलते हैं देखते हैं। किं भाग्यम देहवताम आरोग्यम, यहाँ क्या है, प्रश्न और उत्तर दोनों ही यहाँ दिया गया है। पहला है कि किं भाग्यम, मनुष्यों को अपना इस जिंदगी में भाग्य क्या होता है, जो लक बोलते हैं वो क्या होता है, जो नसीब बोलते हैं वो क्या होता है पूछेंगे तो आचार्य शंकर ही हमारा मनोगत को देख के हमारा मनस में क्या प्रश्न होगा करके समझ के प्रश्न उठाते हैं और खुद ही उत्तर देते हैं। किं भाग्यम देहवताम आरोग्यम, देहवताम देहधारियों का मानवों का इस जिंदगी में भाग्य कौन सा है पूछेंगे तो वो आरोग्यम, आरोग्य ही भाग्य है। आरोग्यमेव भाग्यम, इंसान का भाग्य या फिर नसीब या फिर लक, जो भी ब्रह्मलिपि वगैरह जो भी बोलते हैं वो क्या है, वो और कोई नहीं है बल्कि आरोग्य ही भाग्य है। अच्छा भाग्य हमें क्या समझना चाहिए, हम आरोग्यवान है तो हम भाग्यवान है, इतना हमें समझना चाहिए। हमें ज़्यादा बहुत सारे रोग नहीं या फिर वैसे जानलेवा रोग नहीं है तो हमें समझना चाहिए कि हम ही लक्की पर्सन है, हम ही नसीब वाले हैं, ऐसा समझना चाहिए। बल्कि पैसा नहीं रहने से हमारा नसीब नहीं है, हमारा भाग्य नहीं है, ब्रह्म हमारे लिपि को ठीक से नहीं लिखा है, ऐसा नहीं समझना चाहिए पैसा नहीं रहने से। तो आरोग्य एक है तो आरोग्य ही भाग्य है। यहाँ क्या होता है, किं भाग्यम देहवताम करके प्रश्न है, इतना ही भगवान शंकराचार्य जी प्रश्न पूछते हैं तो हम खुद अपना अपना उत्तर बोल देते थे, अपना ज्ञान का अनुसार, अपना स्थिति का अनुसार, है कि नहीं। कोई तुम्हारा भाग्य क्या है, किं भाग्यम पूछने से कोई धन ही मेरा भाग्य है बोलता है, कोई जमीन ही मेरा भाग्य होगा, कोई पत्नी ही मेरा भाग्य में है, पुत्र ही मेरा भाग्य में है, तो लोग ही मेरा भाग्य है जो मेरे पीछे पीछे घुमा करते हैं। तो ऐसा हम हमारा अनुकूल जैसा उत्तर दे देते थे, मगर यहाँ क्या है, भगवान शंकराचार्य ही उत्तर दे चुके हैं। किं भाग्यम देहवताम करके ये प्रश्न है, आरोग्यम करके एक उत्तर है, आंसर है इसका। तो आरोग्य ही भाग्य है। क्यों आरोग्य ही भाग्य है, अभी हम कोरोना काल में देखे हैं कि ऑक्सीजन वगैरह नहीं मिलते थे, है कि नहीं। ऑक्सीजन को लेने के लिए क्या होता है, ऑक्सीजन टैंक होता है, सिलेंडर होता है, उसको लेने के लिए हमें पैसा भरना पड़ता है। तो हमारा आरोग्य ठीक नहीं है तो ऑक्सीजन लगाते हैं, तो एक ही सिलेंडर का क्या होता है, तो 500-700 ऐसा हो जाता है। वैसा हम हर रोज कितना 4-5 सिलेंडर जितना तो हम
आम्लजनक को लेते हैं, है कि नहीं, वो भी मुफ्त में, तो हम आरोग्यवान है, इसीलिए हमें पता नहीं होता कि हम इतना ले रहे हैं। वही हम बीमार होके आईसीयू इत्यादि में पड़ेंगे तो क्या होता है, तो वेंटिलेटर इत्यादि में डालते हैं, आईसीयू इत्यादि में डालते हैं, तो ऑक्सीजन सिलेंडर लगाते हैं, तो तब हम पैसा भर भर के ऑक्सीजन लेते हैं, तो जब अनारोग्य रहता है तब। तो हमें समझना चाहिए कि हर रोज क्या होता है, 2000 तो होता है, सामान्य रूप से हम देखेंगे तो 2000 का तो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, वो भी प्रकृति से मुफ्त में, फ्री में। वही गणना करो 1 साल का क्या हुआ और जिंदगी भर का गणना करो, हम कितने करोड़ का धनवान होंगे, है कि नहीं। तो आरोग्य एक रहने से हमें समझना चाहिए कि हम ही भाग्यवान है कि नहीं। महा रोग आएंगे तो ऑपरेशन वगैरह करना पड़ता है, तो हमें क्या होता है, लाखों लाख खर्चा करके ठीक करना होता है, चिकित्सा लेनी पड़ती है। कभी क्या होता है, चिकित्सा फलकारी नहीं होता है तो हम मर ही जाते हैं, ऐसा होता है। हम आरोग्यवान है तो हमें समझना चाहिए कि हम करोड़पति है या फिर उससे भी बढ़कर ज़्यादा पैसे वाले हैं, ऐसा समझना चाहिए। इसलिए इस बात को अंदर रख के ही भगवान शंकराचार्य जी ने बोला कि किम भाग्यम देहवताम आरोग्यम, मानवों का भाग्य क्या है, आरोग्य ही है करके बताए। और कप्पली कृषि कृत करके दूसरा प्रश्न करते हैं, कप्पली कौन फलवान होता है, हु इज द फ्रूटफुल मैन करके पूछते हैं, तो कौन है, कृषि कृत, जो कृषि कार्य करता है वही हर वक्त क्या है, फलवान होता है। तो कृषि प्रधान देश है हमारा ये भारत, यहाँ बहुत सारे लोग खेती करते हैं, मगर फिर भी क्या होता है ना, खेती करने वालों का पेट कभी भी नहीं भरता है, उनको कभी भी लाभ ही नहीं होता है, क्योंकि वो बहुत दिनों से धान्य को डाल के उगाते हैं शस्य को, जब उसका फल आता है तब मार्केट में ले जाते हैं, तो मीडिएटर्स जो दलाल लोग जो होते हैं, तो उनका हाथ में वो जाके मिलेगा, इनको 100 रुपये में से सिर्फ 10 ही रुपये मिलेगा। ये मैं रात दिन मेहनत करके पानी छोड़ना हो, गोबर डालना हो, उनका सस्य का ख्याल रखना हो, ये सब कुछ करने का बाद भी इनको क्या होता है, 100 में से कभी कभी 10 ही रुपये मिलता है, कभी कभी उससे कम ही मिलता है। तो मीडिएटर का हाथ में लग जाएगा तो वो ऐसे ही 2-3 घंटा के लिए वो 50 रुपये ले लेते हैं, 100 में से 10 कृषक को जाएगा, 50 मीडिएटर्स को जाएगा, और व्यापारस्थ लोग जो रहते हैं वो बाकी का 40 पैसे वो कमाएंगे। तो ऐसा करके कृषकों का बहुत ही दयनीय स्थिति है इस देश में, बहुत ही चिंताजनक स्थिति है, शोचनीय स्थिति है। फिर भी क्या है कि कभी वो कृषक भूखा नहीं मरेगा, ये तो सच्ची बात है। वो भूखा रह सकता है, मगर एक बार तो खाने के लिए उसका पास कुछ न तो कुछ रहता ही है। तो सोचो कि ये सभी कृषक मिलके, जो भी कृषक है सभी कृषक मिलके हम हमारा धान्य को किसी को नहीं भेजेंगे, हम अपना ही पास रखेंगे, जितना हम खाते हैं उतना ही हम उगाएंगे और किसी को भी नहीं देंगे धान्य को बोल के ऐसा स्ट्राइक करेंगे, तो हम कितना दिन रह सकते हैं, कितना दिन जिंदगी जी सकते हैं। हमारे पास
जितने भी पैसे होंगे सभी खर्चे हो जाएंगे। बाद में कृषि के लोग मार्केट में नहीं आते हैं तो क्या कहेंगे हम? पैसों को कहेंगे, कॉइन्स को कहेंगे, नोट्स को कहेंगे, क्या गाड़ियों को लेके कहेंगे, क्या पेट्रोल पिएंगे पानी के बावजूद? क्या है खाना हमारा, क्या है पीना हमारा? कृषकों को छोड़ के कुछ भी नहीं रहता है। इसलिए कृषकों का पास यदि हम जाते हैं तो वैसा छोटा मोटा मार्केट में जाते हैं तो वहाँ डिस्कस इत्यादि अधिकतया नहीं करना चाहिए। जो व्यापारस्थ होते हैं तो दलाली लोग होते हैं तो उनका सब कुछ हम डिस्कस कर सकते हैं। तो ऐसा कृषकों का स्थिति होता है। फिर भी कृषक सभी लोग भूख से मर जाते हैं तो भी कृषक मर नहीं जाएगा, क्योंकि अपने लिए तो ये उगा के खा सकता है। ऐसा करके बोले, इसलिए बोले कि कप्पली कृषिकृत, संपूर्ण जीवन में कृषिकृत ही फलवान हो जाता है करके ये बताए। और कश्चन पापम जपतः करके बोले, तो किसका पाप नहीं रहेगा? कौन सा मनुष्य पापी नहीं होगा करके प्रश्न किए और उत्तर भी बताते हैं। जपतः, जो जप करता रहता है, हर वक्त ध्यान पे ही रहता है, मंत्र जप करता है, देवता जप करता है, गुरु नाम स्मरण करता है, भगवान का नाम स्मरण करता बैठता है, तो उसका क्या नहीं होगा? पाप नहीं होगा करके ये है। कश्चन पापम जपतः करके इसीलिए बताए थे। तो जप करने से, गुरु नाम स्मरण करने से हमारा पाप धो जाएगा करके था। कभी कुछ लोग क्या करते हैं, मिच्चामि दुक्कड़म बोल के पहला पाप करते हैं, बाद में मिच्चामि दुक्कड़म करके मंत्र जाप करते हैं तो हमारा पाप सब कुछ जाता है करके समझते हैं। मगर पहला पाप करके हमें बाद में जप नहीं करना चाहिए। कहीं अनजाने में हमसे पाप हुआ है तो उसको धोने के लिए ये जप है। तो किसी का खून करो, किसी को धोखेबाजी से उसका जीवन बर्बाद करो, आके यहाँ कोने में बैठ के जाप करो, नामस्मरण करो, ऐसा नहीं बोले, बल्कि पापों को नहीं करना है। जो भी अनजाने में से पाप होता है तो वो जब से धो जाएगा करके ये यहाँ बोला गया है। और लास्ट क्या बोलते हैं? कब पूर्ण यः प्रजावान स्यात् करके बोलेंगे। कब पूर्ण बोलेंगे तो जो कौन परिपूर्ण है, हु इज द परफेक्ट बोलेंगे तो यः प्रजावान स्यात्, जो बाल बच्चों वाला है वही प्रजावान है, वही पूर्ण है करके बोले थे। प्रजावान बोलेंगे तो बच्चों वाला। तो इस जिंदगी में आने से 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और चौथा संन्यासाश्रम करके ये 4 आश्रम बताए गए हैं। तो गृहस्थ आश्रम में जाना अनिवार्य ही है। तो सामान्य लोग भी समझते हैं कि तो गृहस्थ आश्रम में जाना है करके, इसलिए गृहस्थ आश्रम में जाके हमें प्रजावान होना चाहिए, बाल बच्चे वाला होना चाहिए, क्योंकि हम ही बाल बच्चे वाले ही पूर्ण हो जाते हैं। तो पुत्रों को पुत्र क्यों बोलते हैं पूछेंगे तो पुन्नाम नरकात त्रायते इति पुत्रः बोलते हैं। पुत्र बोल के एक नरक होता है, उस नरक से हमारा तारण कब होता है? जब हमें संतान उत्पत्ति होती है तब हम पुत्र करके नरक से बाहर आ जाते हैं। वो पुत्र हो पुत्री हो, तो
हमें संतान मिलेगा तो ही हम पुत्र करके जो नरक है उससे बाहर आ जाते हैं। तो इसीलिए पुत्र को बच्चों को पुत्र बोलते हैं, बच्चियों को पुत्री करके बोलते हैं। तो कहीं कुछ लोग पुनीत करके बच्चों का नाम रखते हैं, तो उसका भी यही मीनिंग है। पुनीत बोलेंगे तो जो उतारा है, कहाँ से उतारा है? नरक कूप से हमें बचाया है। पुनीता बोलेंगे तो पुम नीता, पुम करके ये नरक है, इसे बाहर ले गया है, नीता ले चुका है, इसलिए इसका नाम हम पुनीत रखेंगे करके, पुनीत करके बच्चों का नाम रखते हैं। ऐसे अर्थवत नामों को रखना चाहिए। तो ऐसा करके कब पूर्ण यह प्रजावान शाद करके आदि शंकराचार्य जी ने यहाँ प्रश्न और उत्तर बोल के दिखाए हैं। आप सभी से निवेदन है कि कृपया इस दिव्य रंजनी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा ये व्याख्यान आपको ठीक लगे तो कृपया लाइक करें और दूसरों से शेयर करें। आपका जो भी राय है, अनुभव है तो, या फिर हमें कुछ ऐसा बताना है तो कुछ कमेंट्स में आप लिख सकते हैं। कृपया हमें इस चैनल पे बढ़ने के लिए सपोर्ट करें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।